तो आज मेरा हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर एससीआर का पैरेलल कनेक्शन हम करते क्यों है। ये मैंने आपको बताया करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए, सीरीज का मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो पैरेलल में जितना कनेक्ट करेंगे ना एससीआर, उसी हिसाब से क्या होगा कि आपका करंट ये डिवाइड होता जाएगा। तो इवेंचुअली जो मेन करंट है, अगर मान लीजिए कि ज्यादा हो तब भी करंट पॉसिबल होगा उसका फ्लो होना। मैंने डायरेक्शन उल्टा दिखा दिया है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि थाइस्टर में रिवर्स कंडक्शन नहीं होता है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। तो ये मेन पर्पस होता है एससीआर का पैरेलल में लगाने का, क्योंकि अगर एक एससीआर उसकी करंट रेटिंग सफिशिएंट नहीं है तो मोर देन वन लगा देंगे, उसी हिसाब से हम लगा देंगे। जिस ढंग से हम जानते हैं कि हमारे साथ सीरीज में हम चाह रहे थे कि वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से हम सीरीज में ऐड कर दें एससीआर को ताकि हमारा वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाए, लेकिन हमने देखा कि जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक एक केवी के कई कंटिन्यूसली कनेक्ट कर दिए 5, तो 5000 वोल्ट तक वो ब्लॉक कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसी ढंग से अगर हम कह रहे हैं कि हर एक थायरिस्टर के, हर एक एससीआर की अगर रेटिंग हमारी 100 एम्पियर है और हमने 10 कनेक्ट कर दिया है तो 1000 एम्पियर कंडक्ट करा देगा, ऐसा नहीं होता है, उसकी कुछ परेशानी है। तो हमारा रीजन क्या था कनेक्ट करने का? करंट रेटिंग बढ़ाना, ये हमारा रीजन है हम क्यों पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, पैरेलल कनेक्शन में परेशानी क्या थी? जिस ढंग से देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या था कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट था। हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बताया था, वहां पर जो हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं ब्लॉकिंग मोड में, वहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक चूंकि डिफरेंस थी, इसी वजह से वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से हमने स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाया था, यानी पैरेलल में सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया था। इसी ढंग से रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉब्लम थी डिफरेंसेस की वजह से, वहाँ डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाए थे, यानी पैरेलल में कैपेसिटर लगाए थे, जिसके साथ साथ हमने सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा दिया था और उसके पैरेलल में एक डायोड भी लगाए थे, वो मैंने बताया था। सिमिलरली जब पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में करंट ब्लॉकिंग में नहीं है, करंट एक्चुअली में फ्लो हो रहा है। वहाँ वोल्टेज ब्लॉकिंग की बात है, यहाँ करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो कब होता है? जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हो, यही मोड होगा ना। आप जब थायरिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं इस ढंग से, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऊपर दिखता है ना, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ही यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात करते हैं जब हम पैरेलल कनेक्शन की, यानी जब थायरिस्टर से एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा हो। तो अगेन हम बता रहे हैं क्योंकि दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक कभी बराबर नहीं होती है, इसी वजह से जो भी हम थायरिस्टर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने 1 और 2 दिखा रखा है, दो थायरिस्टर हमने पैरेलल में लगाया है, इनकी फॉरवर्ड कंडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आइडेंटिकल नहीं होगा। वो आइडेंटिकल नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों में करंट बराबर नहीं होगा। आप एग्जैक्टली यही चीज देख लीजिए, यहाँ पर करंट I1 दिखा रहा है, यहाँ करंट I2 दिखा रहा है, किसके लिए? सेम वोल्टेज के लिए, क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा ना। मान लीजिए कि वो वोल्टेज VA है, तो उस VA पर हमने प्लॉट किया तो क्या देखा कि एक कैरेक्टरिस्टिक को वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर कट कर रहा है, दोनों की करंट रेटिंग डिफरेंट हो गई, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होगा। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे थे, अभी हमने पैरेलल में कनेक्ट ही ये किया था ये सोचकर कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हर एक 100 एम्पियर फ्लो करेगा, 10 कनेक्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देख के तो भाई हकीकत कुछ और समझ में आ रही है कि भले पैरेलल होने पे वोल्टेज सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों में करंट बराबर बराबर फ्लो नहीं हो रहा हो। जब भी दोनों में करंट बराबर फ्लो नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है कि एक में ज्यादा करंट फ्लो, एक में कम करंट फ्लो हो रहा होगा। तो एक में जिसमें ज्यादा फ्लो हो रहा होगा हो सकता है कि ओवरलोडेड हो जाए, यानी उसकी औकात से ज्यादा बढ़ जाए, तो अगेन क्या होगा, आपका एससीआर डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें एससीआर डैमेज हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, जो सीरीज में परेशानी नहीं थी लेकिन यहाँ पर है। जैसे ही एससीआर कंडक्ट करने लग जाता है, ये कैसे बिहेव करेगा? रफली एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके क्रॉस, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? बहुत कम होता है। जब तक ये कंडक्ट नहीं कर रहा था इसके क्रॉस वोल्टेज क्या था? जो हमने एनोड पे वोल्टेज लगाया टोटल के टोटल इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, आप इस कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से साफ बना के दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ये फ्लो होने लग जाता है प्रॉपर कंडक्शन, तो देख रहे हैं पहले वोल्टेज यहाँ तक आया, अब वोल्टेज कहाँ हो गया? सिर्फ यहाँ आया। तो वोल्टेज काफी घट जाता है ना जब कंडक्शन मोड में आ जाता है। तो वोल्टेज घटने की वजह से क्या होगा, इसके वोल्टेज घटने की वजह से क्या होगा, सेम वोल्टेज इसके क्रॉस भी आएगा। मान लीजिए कि भाई ये चालू है, ये पहले हो गया ऑन, ठीक है, अनइक्वल करंट है, यहाँ पर ये पहले ऑन हो गया और ये क्या हुआ, ये देर से ऑन हो रहा है। देर से ऑन होने के लिए इसके पास वोल्टेज ही उतना सफिशिएंट नहीं बचेगा, इसको VA वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पैरेलल में ये कनेक्ट है।
जैसे ही मान लीजिए थायरिस्टर नंबर 2 ऑन हो गया तो नेट वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ इस कैरेक्टरिस्टिक से आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि जब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता है वोल्टेज यहाँ तक आ सकता है, ब्लॉक कर रहा है। जैसे ही थायरिस्टर कंडक्ट करने लगा यहाँ पहुंच जाता है, तो आप देखिए तो वोल्टेज, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के लेवल में डिफरेंस दिख रहा है, काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फिंगर वोल्टेज का, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि थायरिस्टर जो दूसरा थायरिस्टर उसके पैरेलल में कनेक्टेड है उसके पास सफिशियंट वोल्टेज ही नहीं होगा उस थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। जब आप उसके क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज सफिशियंट अमाउंट का लगाएंगे ही नहीं तो आप लाख गेट करंट देते रहें, ठीक है। जैसे हमने आपको बार बार बताया है इस चीज को, फिर से इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर है ना आपका 4 लेयर, हमारे पास यहाँ पर हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा था, इनवर्ट वोल्टेज। हमने गेट पे कह दिया था कि एक सर्किट लगाया है और यहाँ से हम गेट करंट देंगे। तो गेट करंट देते कब हैं, जब हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड होता है ऑलरेडी, यानी ये वोल्टेज रहता है। तो ये वोल्टेज सफिशिएंट स्ट्रेंथ का होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये वोल्टेज ही हम दिए सिर्फ 1 वोल्ट और कह रहे हैं कि ऑन कर दो, जरूरी है कि ऑन हो जाए? नहीं, इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस वोल्टेज लेवल पे आना चाहिए, तभी वो थायरिस्टर ऑन हो पाएगा। तो होगा क्या, जब हम थायरिस्टर ऑन करेंगे, एक थायरिस्टर जैसे ही ऑन हो जाता है दूसरे से पहले, तो इससे होगा क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज काफी गिर जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज गिरेगा तो यही वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में, ठीक है। दोनों के दोनों पैरेलल में, जिसकी वजह से ये वाला थायरिस्टर ऑन नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, जो भी करंट सर्किट में फ्लो हो रहा था टोटल के टोटल एक ही करंट से, एक ही थायरिस्टर से फ्लो होगा। एक ही थायरिस्टर से फ्लो होने से क्या होगा, हम तो 2 थायरिस्टर का सोच के कह दिए थे कि 100 एम्पियर 200 एम्पियर हो रहा होगा। अकेला थायरिस्टर से अगर 200 एम्पियर जा रहा होगा तो क्या होगा, थायरिस्टर आपका डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो जाएगा। अगर वो उसमें ओवरलोड हो जाए, उसकी रेटिंग से बढ़ जाए तो क्या होगा, थायरिस्टर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये परेशानी आई किसकी वजह से, ड्यू टू नॉन आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ड्यू टू नॉन आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी बात हम कर रहे हैं सिर्फ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है। आपका पीएन जंक्शन सॉरी एससीआर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कंडक्टिंग मोड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ करंट की बात कर रहे हैं। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज की बात कर रहे थे तो वहां कंडक्शन नहीं कर रहे थे हम, लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट था। तो ये इसकी परेशानी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इससे हो क्या रहा है। देखिए यही चीज हमने लिखा है, एससीआर में है अनइक्वल टर्न ऑन टाइम। जैसे ही अनइक्वल टर्न ऑन टाइम होगा तो उससे क्या होगा कि एक वाला पहले ऑन हो जाएगा, दूसरा वाला देर से ऑन होगा। एक जैसे ही ऑन हो गया तो वोल्टेज क्या करेगा, वो ड्रॉप करा देगा। अगर वो वोल्टेज ड्रॉप होके इतना कम हो जाए कि फिंगर वोल्टेज नहीं मिले, ठीक है, फिंगर वोल्टेज से कम हो जाए, तो दूसरा वाला एससीआर क्या होगा, ऑन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एनोड वोल्टेज ही नहीं है उसको टर्न ऑन करने की। एक एससीआर ऑन हुआ नहीं, एक जो पहले ऑन हो गया था सब के सब बोझ उस पर पड़ जाएगा ना, टोटल के टोटल करंट उससे फ्लो होगा ना, तो वो उसकी रेटिंग से ज्यादा जा सकता है। उसको कहेंगे एससीआर का ओवरलोड होना, एससीआर डैमेज हो सकता है। तो हमारा ऑपरेशन क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं ना रहा। हम तो चाह रहे थे कि मल्टीपल लगाएं, तो ये सब चीज होती तब जब सब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बराबर होती। अब दूसरी परेशानी क्या है, सेम टेम्परेचर राइज। सीआर हमने बताया कि चूंकि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है तो इसमें टेम्परेचर, इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसमें हीट डेवलप होगा, और ये क्या होगा, हीट डेवलप होने की वजह से इसमें टेम्परेचर राइज होगा। जब भी आपका हीट डेवलप होगा तो इसका क्या मतलब होगा, वो टेम्परेचर राइज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन वो कैरेक्टरिस्टिक पे अफेक्ट डालता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए एक हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। हीट सिंक एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, जितने भी एससीआर होते हैं एक्चुअल में हर एक में एक हीट सिंक रहता है, ताकि वो एटमॉस्फेयर में हीट बाहर फेंकते रहे। तुम्हारे थायरिस्टर जैसे गर्म हो, इसकी हीट को बाहर रिजेक्ट कर दे एटमॉस्फेयर। तो अगर हम मोर देन वन, मान लीजिए कि एक थायरिस्टर हमने यहाँ इस्तेमाल किया, इसका हीट सिंक कुछ और है, इसका हीट सिंक कुछ और है, तो फिर इससे परेशानी होगी। तो यहाँ कोशिश क्या करते हैं हम कि टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, तो सेम ही हीट सिंक बनाते हैं बड़ा सा, उसी पे हम थायरिस्टर रख देंगे। एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, मान लीजिए 3 है तो एक यहाँ रखेंगे, और उसमें भी हम सिमेट्रिकली रखते हैं इस चीज को। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये सब प्रॉब्लम हो रही है आपके कंडक्शन, जो आपका है फॉरवर्ड कंडक्शन, उसमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। टेम्परेचर राइज अगर सेम नहीं होगा तब अपने आप इशू है। टेम्परेचर राइज सेम करने के लिए क्या करेंगे कि भाई हम उसको सेम हीट सिंक पे रखेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर इसको सेम हीट सिंक पे माउंट किया जाता है, ठीक है ना।
ताकि जो भी है उन दोनों का टेम्परेचर बराबर है, वरना टेम्परेचर का अगेन क्या करेगा, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर देगा। आप लोगों ने डायोड वगैरह पढ़ रखा है तो ये चीज जानते होंगे कि टेम्परेचर का भी कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट पड़ता है। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है हर एक जगह टेम्परेचर का दखल होता है, उससे कैरेक्टरिस्टिक पे अफेक्ट पड़ता है। अब यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग करना है। आप जान रहे हैं कि नॉन आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक था, हमने ऊपर आपको एग्जैक्टली यही चीज बताया कि फॉरवर्ड मोड में एक थायरिस्टर ऐसे आया, ठीक है, मान लीजिए दूसरा थायरिस्टर ऐसे है कुछ, तो यहाँ पर आप देखिए एक ग्रीन से एक येलो से देखा है, दोनों के इस रीजन में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। इसी की वजह से क्या हुआ, दोनों में करंट बराबर नहीं जाएगा, किसी में ज्यादा जाएगा तो किसी में कम जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। इससे इवन ये भी खतरा पैदा हो सकता है कई मरतबा, एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। इससे परेशानी क्या हो सकती है कि हमने बताया आपको कि एक थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, दूसरा हो सकता है कि ऑन ही नहीं, ठीक है, दोनों का टर्न ऑन टाइम अगर डिफरेंट होगा। अगर मान लिया दोनों टर्न ऑन भी हो जाता है तो क्या होगा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होने की वजह से दोनों में सेम करंट नहीं जा रहा होगा, भले दोनों की रेटिंग सेम हो, उनका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये परेशानी हुई उसमें। हमने पैरेलल ऑपरेशन में और क्या बताया, हीट सिंक से रिलेटेड बताया कि सेम टेम्परेचर राइज हो, इसके लिए क्या करें हम, क्योंकि जब भी उससे करंट फ्लो होगा आई स्क्वायर आर लॉस होगा, तो उसमें ये चीजें आनी है, हर हालत में हीट डेवलप होना है, हीट डेवलप होगा तो टेम्परेचर राइज होना है। तो टेम्परेचर राइज भी हो तो दोनों पे बराबर हो, अगर हम दो की बात कर रहे हैं, दो थायरिस्टर पैरेलल में लगा रखा है तो अगर एक पे ज्यादा एक पे कम होगा तो अगेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे अफेक्ट करेगा और अगेन वो प्रॉब्लम को और फर्दर बढ़ा देगा। तो हम वहाँ कोशिश क्या करेंगे कि हम एक ही हीट सिंक पर दोनों के दोनों थायरिस्टर को माउंट करें। यहाँ जो गिवन डायग्राम है, हमने यहाँ पर 3 ऐसा SCR दिखा रखा है सिमेट्रिसिटी समझाने के लिए कि जो भी हम SCR लगाएं हीट सिंक पर भी सिमेट्रिकली लगाया जाता है। अगर सिमेट्रिकल नहीं लगाएंगे तो उसमें बराबर नहीं डेवलप होगा, बराबर हीट रिजेक्शन नहीं होगा, उसमें अलग से फ्लक्स डेवलप होगा, ठीक है, उसमें अलग से करंट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो हम हीट सिंक इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे एल्यूमिनियम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर सेम हीट सिंक पर हम अपने SCR को रख देते हैं, ठीक है ना, और कनेक्शन करते हैं ताकि, और सबको सिमेट्रिकली रखते हैं, 4 होता है तो 4 के हिसाब से सिमेट्रिक रखते हैं, 3 दिखाया है तो हमने 3 के हिसाब से सिमेट्रिक रख दिया है, ताकि सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो फ्लक्स का, करंट का, और जितना भी हीट रिजेक्शन हो सबके सब बराबर हो, ठीक है ना। अगर सिमेट्रिकल नहीं करेंगे तो सब में फ्लक्स क्या होगा, अनइक्वल होगा, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, जिसकी वजह से उसमें जो हीट डेवलपमेंट होगा या हीट राइज होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फर्दर उससे एलियनेट हो, फर्दर उससे चेंज हो जाएगी, तो वो मेरे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है पैरेलल ऑपरेशन में। याद रखिए क्या, पैरेलल ऑपरेशन करते क्यों है, क्यों करते हैं भाई, क्योंकि एक अगर SCR सफिशिएंट नहीं है करंट कंडक्ट कराने के लिए तो मोर देन 1 SCR लगा देते हैं। जैसे 50-50 के 2 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 3 लगा देंगे तो 150 हो जाएगा, 4 लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोर देन 1 SCR को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कनेक्ट किया तो हमने देखा कि भाई कोई भी दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भले उनकी रेटिंग कह रही हो कि बराबर है तब भी होती नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे कई तरह की प्रॉब्लम आएगी, नॉन यूनिफॉर्म करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी में ज्यादा करंट किसी में कम करंट। ज्यादा करंट से क्या होगा कि भाई एक थायरिस्टर डैमेज हो सकता है अगर उसकी रेटिंग ज्यादा बढ़ गई। दूसरा हमने बताया कि भाई टर्न ऑन टाइम भी थायरिस्टर का अलग अलग हो सकता है, दोनों जरूरी नहीं है कि एक साथ ऑन हो जाए, ठीक है। टर्न ऑन टाइम का अगर डिफरेंस होगा, अगर जो एक पहले ऑन हो जाता है तो जैसे ही वो ऑन होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो एक के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज दूसरे के क्रॉस भी होगा। तो ये दोनों वोल्टेज जब अगर बराबर है तो इससे क्या होगा कि जो थायरिस्टर अभी तक ऑन नहीं हुआ था, हो सकता है कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो सफिशियंट नहीं हो, यानी लेस देन फिंगर वोल्टेज हो, जिसकी वजह से वो थायरिस्टर ऑन ही नहीं हो पाएगा। तो जो थायरिस्टर पहले ऑन हो गया था सब के सब लोड उसी पे चला जाएगा, वो अकेले मान लीजिए 100 एम्पियर फ्लो कर रहा हो सकता है उसकी रेटिंग ही 75 एम्पियर हो, क्या होगा, अगेन वो थायरिस्टर ओवरलोड हो जाएगा और वो थायरिस्टर डिस्ट्रॉय और डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी परेशानी थी। फिर मैंने बताया कि अच्छा उससे करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इक्वल है अनइक्वल है सेपरेट इशू है, करंट फ्लो हो रहा है तो उससे हीट आएगा, हीट आएगा तो टेम्परेचर राइज होगा,
तो टेम्परेचर रिजेक्शन के लिए हमारे पास थायरिस्टर में होता क्या टेक्निक है, हीट सिंक का इस्तेमाल करने का। हम हीट सिंक के इस्तेमाल करने पर हम देख रहे हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट हीट सिंक इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट लेवल ऑफ हीट रिजेक्शन होगा, जिससे क्या है कि अगेन वो आपके टेम्परेचर का इफेक्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक पे पड़ेगा। तो हमने उसका सोल्यूशन क्या बताया कि भाई ऐसा है कि जो भी आप थायरिस्टर जितने भी पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं सबको सेम हीट सिंक पर रखिए, सेम हीट सिंक पर रख दिया। फिर उसके बाद हमने फर्दर और आगे बताया कि भाई सेम हीट सिंक पर रख दिया है वो भी काफी नहीं है, इसके बाद क्या करिए कि सबको सिमेट्री के रखिए। अगर उनका अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल होगा तो सब में डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्लक्स आएगा, जिसकी वजह से करंट जो इंड्यूस होता है वो डिफरेंट वैल्यू का होगा। अगेन उसमें डिफरेंट हीटिंग हो जाएगी डिफरेंट करंट की वजह से, तो उसमें अगेन लेवल ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा, जो अगेन आपकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो ये भी परेशानी थी इसकी। ये सब के लिए हमने सोल्यूशन क्या किया है, ये सब का सोल्यूशन क्या है कि हम जब भी दो थायरिस्टर लगाएं पैरेलल में तो वहां पर एक हम रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल जबान में आप जिसको इंडक्टर बोल सकते हैं कि हम मिड पॉइंट इंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर कट आपको डायग्राम में दिख रहा है कि दो थायरिस्टर लगा रखा है हमने और एक इंडक्टर लगा रखा है जिसका मिड पॉइंट इस वजह से है क्योंकि आधा इस तरफ है आधा उस तरफ है। ठीक है ना, मिड पॉइंट रिएक्टर कहते हैं इसको। इसका काम क्या है कि जब भी अगर एक कोई करंट बढ़े, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। जो भी थायरिस्टर है अपनी रेटिंग के हिसाब से दोनों बराबर हमने लगाया तो दोनों पे बराबर बराबर करंट जाना चाहिए। जब हमने सीरीज कनेक्शन की बात की थी तब भी हम यही कह रहे थे कि जितने भी हमारे पास हैं तो सब पे बराबर बराबर क्या हो, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी चीज नहीं थी। सिमिलरली यहाँ पर अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर क्या लगा रखा है, उसका सोल्यूशन हमने मिड पॉइंट रिएक्टर लगाया है। एक रिएक्टर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर गिवन डायग्राम में आपको एग्जांपल के तौर पे हमने कह दिया कि I1 बढ़ा हुआ है और I2 कम है। स्क्रीन पे क्लियर कट आपको विजिबल दिख रहा होगा, थायरिस्टर 1 से जाने वाले करंट को I1 कह रहे हैं, थायरिस्टर 2 से जाने वाले करंट को I2 कह रहे हैं। हमने मान लिया कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, I1 ज्यादा है I2 कम है। I1 ज्यादा है तो क्या होगा, LdI/dt वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब हम इंडक्टर 2 के क्रॉस देख रहे हैं, सॉरी मिड पॉइंट का राइट साइड वाला जो है, तो LdI/d2 करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो थायरिस्टर के क्रॉस जो आप वोल्टेज देख रहे हैं, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो आपने एनोड पे वोल्टेज लगाया है माइनस इसके क्रॉस का वोल्टेज, यही तो बच के इस पर आ रहा है। तो VT1 क्या हुआ, V माइनस VL1। चूंकि इसी ढंग से आप देख लीजिए VT2 क्या हो गया, V माइनस VL2 हो गया। ये टोटल वोल्टेज V है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाए उसके बाद बचा हुआ ही करंट होगा। ये सिंपल क्या चीज है आपका, KCL KVL है। यहाँ पर ये क्लियर कट KVL बता रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या था, VL1 बढ़ा था, VL1 बढ़ेगा तो क्या होगा, VT1 घटेगा। ठीक है, इसी की वजह से चूंकि VL1 बढ़ेगा, ये निगेटिव साइन के साथ है तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, क्योंकि ये निगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज इसको बढ़ा देगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो जैसे ही VT1 घटेगा, थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज घटेगा, तो थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज घटेगा तो थायरिस्टर का करंट कम हो जाएगा ना। पहले प्रॉब्लम क्या बताया था कि यही I1 ज्यादा है, ये I1 क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये जो इनिशियल चेंज है, ठीक है, उसको नलीफाई कर देता है। अगर मान लीजिए सिमिलरली अगर आप I2 को ज्यादा मान के चलते, I2 से ज्यादा मान के चलते तो क्या होता, वो आपके VL2 पॉजिटिव हो जाता वहां पर, जिसकी वजह से क्या होता, VT2 घट जाता वहां पर। VT2 घटता जिसकी वजह से क्या होता, दोबारा I2 घट जाता। ठीक है, तो यही चीज होता है यहाँ मिड पॉइंट रिएक्टर का, हम इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि इनिशियल जो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है उसको विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर हम उसको कंपेंसेट कर सकें। अब बताइए, इतना जो हमने पढ़ाया है इसमें किसी को कोई परेशानी है समझने में, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ क्विकली, फिर आपको जो सवाल होगा आप पूछिएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि पैरेलल कनेक्शन करते क्यों, जिस ढंग से मैंने आपको बताया था कि सीरीज कनेक्शन हम करते हैं उसके पीछे हमारी वजह क्या होती है कि हम वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं। उसी ढंग से पैरेलल कनेक्शन की वजह क्या होती है कि हम करंट रेटिंग, हो सकता है कि एक करंट अकेला जो है एक थायरिस्टर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसको टॉलरेट ना कर सके, उसको कैरी ना कर सके, तो हम मोर देन वन थायरिस्टर लगाते हैं। तो मान लीजिए एक थायरिस्टर अगर 50 एम्पियर फ्लो करा सकता है, दो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, तीन लगा देंगे तो 150 हो जाएगा।
इसी वजह से हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर करते हैं। ये हमारी वजह है। लेकिन जब ऐसे ही हमने पैरेलल में लगाया तो हमने देखा क्या कि इक्वल नहीं जा रहा है। इक्वल नहीं जा रहा है इसका मतलब किसी में कम किसी में ज्यादा होगा। उससे परेशानी क्या हुई, और ये वजह हुई क्यों? क्योंकि कोई भी दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कभी भी ट्रूली आइडेंटिकल नहीं होती है, अगर उसकी रेटिंग बराबर है तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वजह डिफरेंस किसकी वजह से, कंडक्शन, जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं वो हमारे डिफरेंट है। इसी वजह से दोनों के दोनों थायरिस्टर में डिफरेंट करंट जा रहा होगा। ठीक है ना। तो डिफरेंट करंट जाने से क्या होगा, एक तो हो सकता है कि थायरिस्टर ओवरलोड हो जाए, दूसरा डिफरेंट करंट जाने से क्या होगा, दोनों में डिफरेंट लेवल ऑफ हीट डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो उससे सबसे परेशानी होगी। जैसे जैसे हीट आएगा उससे क्या होगा, अगेन टेम्परेचर आपका वो कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करता है। तो मेन मेरे प्रॉब्लम क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट या नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग ऑफ द थायरिस्टर्स। दोनों थायरिस्टर पे बराबर बराबर करंट नहीं किया। उसके अलावा साथ साथ बताया कि हो सकता है कि एक थायरिस्टर का टर्न ऑन टाइम कम हो, एक थायरिस्टर का टर्न ऑन टाइम ज्यादा हो। ये अगेन कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट है। अगर कोई पहले टर्न ऑन हो जाता है तो जैसे ही टर्न ऑन होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, गिर जाता है। क्योंकि दोनों डिवाइसेस हमारे दो, हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे, सिंप्लिसिटी के तौर पे दो कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो हो। अगर दो को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और दोनों क्या होगा, एक का वोल्टेज डिप हो जाएगा तो वो सेम वोल्टेज दूसरे के क्रॉस भी आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो डिप इतना ज्यादा हो कि वो उस थायरिस्टर को टर्न ऑन ही होने नहीं दे। क्योंकि थायरिस्टर पे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज होना चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज, तभी आप गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर ऑन होगा। ऐसा नहीं कि आप फॉरवर्ड बाइज एकदम बहुत कम वोल्टेज दी हुए हो और आप उसमें गेट करंट देते रहिए तब ऑन हो, कभी ऑन नहीं होगा। उसको जो मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं फिंगर वोल्टेज। फिंगर वोल्टेज से हर हालत में ज्यादा ही होना चाहिए वोल्टेज, उससे कम रखेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए डिफरेंट टर्न ऑन टाइम है तो डिफरेंट टर्न ऑन टाइम के केस में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आपको एक थायरिस्टर ऑन हो, दूसरा थायरिस्टर ऑन ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो जैसे ही एक थायरिस्टर सिर्फ अकेला ऑन रह जाएगा तो सिस्टम का जितना भी करंट जा रहा है टोटल के टोटल क्या हो जाएगा, उसके थ्रू होकर पास होगा। तो जैसे ही उससे होकर पास होगा अगेन क्या होगा, वो थायरिस्टर आपका ओवरलोडेड हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने बताई आपको। फिर मैंने आपको टेम्परेचर राइज से प्रॉब्लम बताई, इसका सॉल्यूशन भी बताया कि क्या है, इनको सेम हीट सिंक पे रखना। ठीक है, हीट सिंक पे रखना है इसको, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो उसमें भी बताया कि अगर आपको इस ढंग से रखना है कि सिमेट्रिसिटी रहे उसमें बरकरार, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो उसमें फ्लक्स का लिंकेज भी अनसिमेट्रिकल होगा, यानी अनइक्वल होगा। उस फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस करंट होगा वो भी अनइक्वल होगा, जिसकी वजह से अगेन क्या होगा, टेम्परेचर राइज अनइक्वल होगा। और टेम्परेचर कर क्या रहा है, आप कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंट कर दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक में फर्दर चेंजेस ला रहा है। तो हम चाह रहे थे क्या, हमारे सब मुसीबत ही इस वजह से हुई है क्योंकि हमारे कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस है। तो हम क्या करेंगे, सेम हीट सिंक पे डालेंगे और साथ ही साथ सिमेट्रिकली डालेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 3 थायरिस्टर हमने दिखाया है, वो तीनों की तीनों क्या चीज है, सिमेट्रिकली लगा रखा है। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3 SCR मैंने दिखाया है। एक हीट सिंक जैसे गोल जैसा बना रखा है हमने, आपको एल्यूमिनियम का हीट सिंक है, और उस पर हमने क्या है, तीनों को सिमेट्रिक रखा है ताकि सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स उसके अंदर जाए, सेम अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हो, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज हो। और जो कि हीट सिंक सेम है, लेवल ऑफ डिस्चार्ज जो है एनवायरमेंट में जो हीट का है वो भी सेम होगा, जिससे हमारा प्रॉब्लम मिटिगेट हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा प्रॉब्लम में हमने देखा क्या, जो परेशानी थी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो हीट सिंक है क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर वाली चीजों को रिजॉल्व कर रहा है। लेकिन हम कहें कि अच्छा करंट फ्लो दोनों में हो रहा है, टर्न ऑन टाइम का मसला नहीं हुआ, लेकिन दोनों में करंट अलग अलग हो रहा है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास, हम एक मिड पॉइंट रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जिस ढंग से हमने यहाँ देखा है कि अगर एक का टेम्परेचर राइज होता है तो उसकी वजह से इंडक्टर में जो वोल्टेज आएगा वो ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से जो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो घट जाएगा। थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जैसे ही घटा तो क्या होगा, अगेन इंडक्टर के सेम थायरिस्टर के क्रॉस जाने वाला करंट क्या होगा, घट जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि थायरिस्टर के क्रॉस के करंट को ज्यादा मानते हुए, इंडक्टर लगाने से क्या हो रहा है, उस थायरिस्टर के क्रॉस के करंट को कम कर दे रहा है। तो यही तो हुआ उसका सोल्यूशन। यही था आपको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ
या पैरेलल कनेक्शन ऑफ सीआर के बारे में जानना, इसके बारे में जो कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं मुझसे।